और सुकमा जिले के गोगुंडा गांव में आजादी के 4 दशक बाद पहली बार बिजली पहुंची, जिससे गांव में जश्न का माहौल है। करीब 650 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बसे इस गांव तक सड़क निर्माण और सुरक्षा बलों के संयुक्त प्रयासों के बाद बिजली लाइनें बिछाई जा सकें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 74वीं बटालियन और जिला पुलिस की तैनाती से विकास कार्यों को गति मिली। ट्रांसफार्मर से सप्लाई शुरू होते ही घरों में पहली बार बल्ब जले, जिससे ग्रामीणों की आंखें नम हो गईं। कलेक्टर और एएसपी ने इसे सुरक्षा और विकास की साझा सफलता बताया है। लाइट पहली बार पहुंचा है? पहली बार ही कैंप आने के बाद पहुंच से गए सर। कैंप आने के बाद लाइट पहुंचे सर। अच्छा, ये सड़क भी कैंप आने के बाद बना? कैंप आने के बाद सड़क है सर। अच्छा, कैंप नहीं आया तो उससे पहले सड़क भी नहीं सर। गोगुंडा में जब से एफओबी स्थापित हुआ है तब से वहाँ पे रोड कार्य जो है कंप्लीट कर लिया गया है। पहले जो गोगुंडा था वो पहुँचना जो है बहुत ही जटिल था, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर स्थित है। अब वहाँ पे जो है पहुँचना आसान हो गया है और मुलेर से लगभग आधे घंटे में अब 4 व्हीलर भी वहाँ पे जा सकता है। इसके साथ साथ वहाँ पे बिजली की लाइन भी वहाँ पे स्थापित कर ली गई है। और जहाँ जहाँ नियत गाँव है वहाँ पे जिला प्रशासन जो है सुशासन परिसर की स्थापना कर रहा है। उसी प्रकार गोगुंडा में भी सुशासन परिसर का कार्य जो है प्रारंभ हो गया है। कैंप इस्टेब्लिश करने के लिए रोड कंस्ट्रक्शन किया गया था, कलवर्ट्स, ब्रिजेस बनाई गई थी और अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स को गाड़ कर इलेक्ट्रिसिटी भी गाँव तक पहुँचा दी गई है। तो ये डेफिनेटली विकास के दृष्टिकोण से, प्रशासन के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि वहाँ पर पहले एक साइकिल को भी ले जा पाना संभव नहीं था। वो एक स्टीप चढ़ाई रहती थी। मुलेर जो बेस कैंप था वहाँ से उस पहाड़ी को चढ़ने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लगते थे। अभी विकास कार्य सुविधाओं के लिए, मेडिकल, एजुकेशन, चिकित्सा के लिए भी वहाँ पे आधे घंटे में वाहन के द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो इस हिसाब से ये काफी बेनिफिशियल है, एक अच्छा कदम है। दक्षिण बस्तर के सुकमा जिला का गोगुंडा, जो आज से पहले नक्सल प्रभावित और नक्सल घटनाओं के लिए हमेशा सुर्खियों में रहता था, लेकिन अब इस सुकमा जिले की तस्वीर बदल रही है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो गोगुंडा गांव है, जहां इससे पहले लगभग 40 सालों तक इस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति रही और इस वजह से इस इलाके में ना तो सड़क पहुंच पाई थी, ना स्कूल, ना ही आंगनबाड़ी या शासन प्रशासन की अन्य योजनाएं अब तक पहुंच पाई थी। लेकिन जब पिछले साल नवंबर में इस इलाके में सीआरपीएफ 74 वाहिनी के द्वारा एक कैंप स्थापना की गई। कैंप स्थापना के बाद ही इस इलाके में अब तस्वीर बदलने लगी है। कैंप स्थापना के बाद इस गाँव गोगुंडा तक पहुँचने के लिए सड़क मार्ग, जो खड़ी पहाड़ी 650 मीटर की ऊंची पहाड़ी को काट कर सड़क बनाया गया है, उसके बाद आज इस इलाके में बिजली पहुंची है। बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में काफी उत्साह का माहौल दिख रहा है, क्योंकि जो इलाका नक्सल दहशत के वजह से जाना जाता था, जिस वजह से इस इलाके में बिजली नहीं पहुंच पाई थी, आज़ादी के 78 साल बाद इस इलाके में अब बिजली पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं गोगुंडा इलाके में खड़ा हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर जीता जागता उदाहरण है इस इलाके के लिए, क्योंकि ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि इस इलाके में जब माओवादी उपस्थिति अपनी दर्ज कराते थे तो किसी भी तरीके के अन्य जो योजना शासन प्रशासन की थी उसको इस इलाकों में पहुँचने के लिए रोका जाता था। लेकिन अब सुकमा की तस्वीर बदल रही है और धीरे धीरे उन सभी इलाकों में अब शासन प्रशासन के मदद से विकास पहुंचाया जा रहा है और इसका जीता जागता उदाहरण अब गोगुंडा में बिजली पहुंचना ही एक बड़ी मिसाल है। गोगुंडा से नवीन कश्यप, BSTV।